गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो नया टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। और सॉइल पोल्यूशन जो है हमारी जो नया चैप्टर भी है। ठीक है, तो देखते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो सॉइल पोल्यूशन को जो हम हिंदी में बोलते हैं मृदा प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं मृदा प्रदूषण क्या है। देखा जाए तो मृदा एक सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि विश्व में 71% खाद्य पदार्थ मृदा से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मृदा का महत्व इसलिए और सर्वाधिक बढ़ जाता है क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का 2% भाग में ही कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, इस संसाधन के सीमित मात्रा में होने के कारण तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री सामग्री प्राप्त करने के लिए इसे प्रदूषण से बचाए रखना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से ही कृषि का कार्य जीवन यापन हेतु किया जा रहा है। पहले पृथ्वी पर जनसंख्या कम थी, परंतु आज के समय में जनसंख्या क्या है, बहुतायत मात्रा में है। ठीक है, वैसे देखें तो सभी के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राकृतिक उपायों से प्राप्त जो है होती जा रही है ना। परंतु आज विश्व की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक हो चुकी है। धीरे धीरे सबके लिए अनाज उगाने के प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके लिए प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों की खोज की जा रही है। जैसे हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स की, है ना। इनके प्रयोग से जो फसलों का उत्पादन तो बढ़ जाता है, मगर जो खाद्य पदार्थ और मृदा दोनों इनसे प्रदूषित होती जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। मृदा के प्रदूषण के साथ साथ वर्षा का जल इस मृदा से रिसकर भूमि जल में पहुंच जाता है, और उससे जो है भूमि का जो जल होता है वो भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ देखें तो नगरों का एवं जो कस्बों का कूड़ा कचरा होता है, खुली मृदा सतह पर एकत्रित कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है ना। इसके प्रदूषित कण भी वर्षा जल के द्वारा मृदा में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो होता है हवा में उपस्थित प्रदूषक पदार्थ भी मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। जैसे हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वर्षा जल में घुलकर क्या होता है, अम्ल के रूप में मृदा में मिल जाती है। और उद्योगों एवं कारखानों से निकला हुआ जो वेस्टेज जो होता है वो प्रदूषित जो बह कर के क्या मृदा को क्या करती है, प्रदूषित करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया सॉइल पोल्यूशन, इट मीन्स मृदा प्रदूषण हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो मृदा प्रदूषण के स्रोत। अब हम देखें तो मृदा प्रदूषण के मेनली दो स्रोत होते हैं। पहला कौन सा होता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा होता है हमारा रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम बोल सकते हैं सॉलिड वेस्टेज, है ना, और रासायनिक पदार्थ को हम बोल सकते हैं केमिकल मटेरियल। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की, है ना। सॉलिड वेस्ट भी जो हमारे होते हैं वो मेनली जो होते हैं चार तरह से हो सकते हैं। जैसे देखें हम घरेलू अपशिष्ट, दूसरा क्या होता है नगरीय अपशिष्ट, तीसरा होता है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट, चौथा हमारा होता है खनन अपशिष्ट। पहले हम देखते हैं घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है और सब्जी का छीलन इत्यादि है, और जो हमारे घरों से जो होता है मल निकलता है ना, तो वो भी किस में आता है, हमारा घरेलू अपशिष्ट में आता है। उसके बाद हम बात करें तो नगरीय अपशिष्ट में। नगरीय अपशिष्ट में क्या होता है, शहरों का जो ठोस कूड़ा कचरा, जिसमें आपकी प्लास्टिक, टिन, कार्बनिक पदार्थ, धातुएं, ठीक है, सम्मिलित होती हैं। इनको क्या होता है, मृदा प्रदूषित करती है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट इसमें जो होगा हमारा जैसे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो ठोस अपशिष्ट क्या कहलाता है, मृदा को बहुत अधिक प्रदूषित करता है। ठीक है, जैसे जो प्लास्टिक के जो
इंडस्ट्री में जैसे जो बची हुई प्लास्टिक जो होती है तो वो किस में होती है, बच जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है, तो भी क्या करती है वो बहुत हानिकारक हो जाती है मिट्टी के साथ मिलके। ठीक है, उसके बाद जो होता है खनन अपशिष्ट। खनन अपशिष्ट की जो हम बात करते हैं, प्राकृतिक खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खनन कार्य किए जाते हैं, है ना। जैसे खनन प्रक्रिया में कोई प्रकार किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन्हें कूड़ा समापन स्थान पर क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये पदार्थ जो होते हैं पुनः पानी के संपर्क में आकर मृदा में मिल जाते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सॉलिड वेस्टेज हो गए। अब हम बात करते हैं केमिकल मटेरियल्स की, इट मीन्स रासायनिक पदार्थ। तो देखते हैं रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, खेतों में रासायनिक खादों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों आदि का प्रयोग आजकल बहुत अधिक होने लगा है ना। जिसके साथ जो होता है किसान इसके दुष्परिणामों के बारे में प्रायः जो होता है उसको पता ही नहीं होते हैं, अभिज्ञ रहता है ना। इसके अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, और जो होती है उसकी उपज जो होती है वो कम होने लगती है साल दर साल।